स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वांट्स के सेक्शन के अंदर DI, जिसके अंदर हम एक साथ दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप जैसा देख रहे होंगे हमारे पास आज दो कॉन्सेप्ट है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन और इसी DI में हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। तो ये आज का हमारे पास एक डुओ है और ये हमारा मिशन बैंकिंग 2020 का एक और पार्ट है, जिसके अंदर एक साथ हम दो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो कैसे हम DI करेंगे और साथ साथ स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। और इसमें आपको यहाँ फॉर्मूले बताए जाएंगे, ट्रिक बताया जाएगा, तो उसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। द फॉलोइंग टेबल शोज द स्पीड ऑफ 3 डिफरेंट ट्रेन्स एंड टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ये टेबल हमें दिया गया, आप देख पा रहे होंगे इस टेबल को। तो इस टेबल में हमें क्या बताया गया है कि 3 ट्रेन है जिसका नाम है PQR। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 3 ट्रेन है, ट्रेन्स PQR। हमें उनकी स्पीड बताई है कि स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम है 1 घंटा 15 मिनट, Q 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, समय लेती है 2 घंटे, R है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और समय लेती है 1 घंटा। अब दोस्तों मैंने आपको जितने भी DI के क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको ज़रूर देख लें। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी दिए गए डेटा में या दी गई DI में जो इन्फॉर्मेशन हमें टेबल से पता लगे उसको साथ में ही लिख लेना चाहिए। जो एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग के वो जानते होंगे कि हमें ऐसी ही A4 शीट दी जाती है और कंप्यूटर पर आए हुए क्वेश्चन में से आपको सारा डेटा शीट पर नोट डाउन करना है और पता लग रही इन्फॉर्मेशन या दी गई इन्फॉर्मेशन से जो जानकारी हमें मिलती है उसको हमें लिख लेना है। तो देखिए यहाँ स्पीड दिया है, टाइम दिया है। अब आपको पता है कि हमारे पास एक और चीज़ होगी जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस या दूरी। तो 10th में तो आप सबने मैथ पढ़ा ही होगा, तो फॉर्मूला जानते होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हमें गति ज्ञात करनी है तो गति क्या होगा, जो दूरी डिवाइडेड बाय समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ हमें डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस हमें पता करना है, स्पीड और टाइम हमें दिया है। तो हम पहले देखेंगे कि P ट्रेन जो है वो अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 1 घंटा 15 मिनट लेती है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर आप लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 100। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड इनटू टाइम, यानी कि गति गुना समय। ये टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा गति गुना समय। तो देखिए इसकी गति कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 आ गया, गुना, अब देखिए ये 1 घंटा है और 15 मिनट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक ही यूनिट बनाना है। यहाँ पर भी R लिखा है, घंटे हैं, यहाँ पर भी घंटा दिया है और यहाँ पर मिनट दिया, तो इसको भी आप घंटे में बदल लीजिए। तो आप जानते होंगे, यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं। देखिए सॉरी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने घंटे हो गए, 1/60 R या घंटे। अब हमें बताया गया है 15 मिनट, तो 15 मिनट में कितने घंटे होंगे, यहाँ पर आप करेंगे 15 मिनट में, अगर 1 मिनट में 1/60 घंटे हैं तो 15 मिनट में आपके पास हो जाएंगे 15/60 घंटे। ये डिवाइड हो रहा है, 15 × 15, 15 चौक 60, तो यहाँ पर 1/4 घंटे यहाँ पर आपके पास समय, या आपके पास जो है 15 मिनट में आपके पास 1/4 घंटे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 1 घंटा हमारे पास पहले से था, ये कितना हो गया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1, ये तो 1 घंटा ये आ गया, प्लस कितना था 1/4 घंटा और हो गया 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 घंटे। कुल समय कितना हो गया 5/4 घंटे। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड यानी कि गति गुणा समय। तो गति यहाँ पर 100 है हमें दी है,
और समय कितना हो गया 5/4, यानी कि 5/4। तो ये 4 इससे कट जाएगा, 25 आएगा, और 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125। और यहाँ पर यूनिट क्या रहेगा, देखिए किलोमीटर है, तो यहाँ पर दूरी का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा किलोमीटर। यानी कि पी जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 1 घंटा 15 मिनट में 125 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे का करेंगे। यहाँ पर 120, देखिए गति गुना समय, तो गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय है 2 घंटे। यहाँ पर ये भी घंटे में, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है, बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है। तो 120 गुना 2 कितना हो गया 240 किलोमीटर। यानी कि क्यू जो ट्रेन है, क्यू नामक जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 2 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लास्ट देखते हैं, ये आर ट्रेन है जिसकी गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय लेती है 1 घंटा। तो जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर कवर करती है, तो डायरेक्ट लिखेंगे आप इसको 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 90 को 1 से गुना करेंगे तो भी 90 किलोमीटर आएगा। तो ये सूचना थी हमारे पास जो हमें नहीं दी गई थी। अगर आप ऐसे सूचना DI को पहले ही निकाल लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिए जिसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। हमें ट्रेन दी थी PQR, स्पीड हमें दी थी, टाइम हमें दिया गया था, हमने दूरी ज्ञात कर ली, स्पीड इंटू टाइम करके हमने यहाँ पे दूरी ज्ञात कर ली। 15 मिनट दिए थे हमें, तो हमने उसको घंटे में बदल लिया कि 1 घंटे में 60 मिनट हैं, 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे, 15 मिनट में 15/60 यानी कि 1/4 घंटे होंगे। 1 में 1/4 को जोड़ देंगे तो 5/4 घंटे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 100 को 5/4 से गुना किया, 4 को 25 चौका 100 होता है तो 25 से काट दिया, 25 गुना 5 125, 120 गुना 2 240 और 90 गुना 1 90। अब देखिएगा कि कैसे मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही ड्रॉ कर ली है। इसी प्रकार अगर आप एग्जाम में रफ शीट पर ये इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही कम से कम 10 या 15 सेकंड के अंदर, 10 या 15 सेकंड बोल रहा हूँ मैं, के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और उसको इस इन्फॉर्मेशन से देखकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय P टू दैट ऑफ Q। यानी कि हमें निकालना है, रेशो निकालनी है। मैंने आपको रेशो पे भी जो वीडियो बनाया था या जिस क्वेश्चन में रेशो निकालना था उस पर भी वीडियो अपलोडेड है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उस रेशो में मैंने आपको बताया था जो चीज़ पहले पूछी है वो ऊपर आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड यानी कि P ने जितनी दूरी पूरी की डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पूछा है टू दैट ऑफ Q। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय Q, तो रेशो पूछी है कि P ने जितनी दूरी कवर की उसका अनुपात बताओ किसके मुकाबले, जितनी Q ने दूरी पूरी की, ठीक है। तो अब अपने डेटा में देखते हैं कि P ने कितनी दूरी तय की और Q ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए ये सबसे पहली ट्रेन हमारी P थी, तो ये P ट्रेन ने कितनी दूरी तय की 125 किलोमीटर और Q ने कितनी दूरी तय की 240 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा P ने दूरी तय की 125 किलोमीटर डिवाइडेड बाय Q ने कितनी दूरी तय की थी 240 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 25 गुना 5 125, 4 को 5 से गुना करेंगे 20 और 40 बचेगा, 8 और 5 8 5 जा 40, 8 5 40। तो यहाँ पर अनुपात क्या आया 25:48, या ऐसे लिख सकते हैं 25:48। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना कि जब आपसे जो चीज़ पहले पूछी है उसको आप ऊपर रखेंगे, जो चीज़ बाद में पूछी है उसको आप नीचे रखेंगे। क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने पहले Q रखा और नीचे P रखा तो आपका आंसर आएगा 48 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आएगा, यानी कि आपका अनुपात बनेगा 48:25। और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये भी ऑप्शन रखता है, क्वेश्चन जो आपको पूछेगा उसके ऑप्शन में 48:25 ऑप्शन भी होगा। जैसे मेरे पास जो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ,
तो यहाँ ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ही 48:25 है। तो अगर आपने रेशो निकालने में गलती की तो आप ये टिक करेंगे, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप जानते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में एक एक गलती बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो हमारा सही आंसर 25:48 है, ना कि 48:25। तो ये बी ऑप्शन जो है ये होगा हमारा सही आंसर। आइए देखिए हमने कितने आसानी से सॉल्व किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाय व्हाट परसेंट आर शुड इंक्रीज इट्स स्पीड सो दैट इट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। आर अपनी गति कितनी बढ़ा दे, पहली वाली गति से आर अपनी गति अब कितनी बढ़ा दे कि वो दूरी को 45 मिनट में तय कर सके। तो देखिए हमें पहले देखना है कि वो पहले कितने समय में दूरी तय कर रहा था, या पहले उसको कितना समय लग रहा था। तो ये हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसमें देखिए ये आर लिखा है। तो आर पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था और 1 घंटे में 90 किलोमीटर तय कर रहा था। अब हमें समय बताया है 45 मिनट। तो स्पीड उसकी क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी वो तय कर रहा है 90 किलोमीटर। पहले ये डेटा हम लोग लिख लेते हैं, आर से संबंधित डेटा है। तो देखिए स्पीड थी उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो कितनी दूरी तय की उसने, 90 किलोमीटर। टाइम कितना था उसके पास, 1 घंटा। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब उससे पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ाए। तो यहाँ पे आपको संख्या नहीं लिखनी, यहाँ पे प्रतिशत बताना है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कितने प्रतिशत अपनी स्पीड बढ़ाए ताकि वो उतनी ही दूरी 45 मिनट में तय कर सके। तो देखिए अब आप लिखेंगे, ये तो पुरानी स्पीड हो गई, तो कितनी स्पीड बढ़ाएगा। तो यहाँ लिखेंगे न्यू स्पीड, ठीक है। दूरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। टाइम देखिए यहाँ टाइम क्या लिखा है, यहाँ पर टाइम है। अब देखिए जब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समय दिया है मिनट में, ये वाला समय हमें है मिला हुआ घंटे में। तो आप क्या करेंगे, इस समय को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 45 मिनट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट पिछला क्वेश्चन में कि 15 मिनट कितना आया था, 1/4 घंटे। हमने क्या किया था, 15/60। तो 45 मिनट को जब आप घंटे में करेंगे कन्वर्ट तो क्या आएगा, 45/60। बिल्कुल सही है, समझ आ गया होगा कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 1/60 घंटे, तो 45 मिनट में 45/60 घंटे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 5 45, 12 5 60, 3 तिया 9, 4 तिया 12। तो कितना आ गया, 3/4 घंटे, ठीक है। अब दोस्तों इसको ऐसे भी किया जा सकता था जैसे मैंने किया है, या वैसे भी कर सकते हैं कि अगर 15 मिनट 1/4 घंटे हैं तो 45 मिनट कितने होंगे। देखिए 15 को 3 से गुना करेंगे 45 आ जाएगा, 1/4 को 3 से गुना कर लीजिए 3/4 आ जाएगा। ये भी शॉर्ट ट्रिक है। तो जैसा आपको समझ आए वैसा आप कर सकते हैं। मैं दोनों ही सूरत में आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम टाइम लिखेंगे नीचे 3/4, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले आपके लिए इजी करने के लिए ना। यहाँ पर आ गया, डिस्टेंस किलोमीटर में होगा। अब ये 4 नीचे है, देखिए डिवाइड के नीचे भी डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 90 × 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसको कैंसिल कर दीजिए, 30 आ जाएगा। और ये कितना हो गया, 30 × 4 120। तो ये स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा कितनी स्पीड बढ़ाएगा, ये उसकी नई स्पीड हो गई। अब देखिए परसेंटेज, मैंने परसेंटेज में भी एक आपको वीडियो बताई थी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। परसेंटेज इंक्रीज, कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, उसको कैसे निकालते हैं, न्यू स्पीड माइनस ओल्ड स्पीड, नई स्पीड में से पुरानी स्पीड को कम करेंगे, डिवाइड बाय। अब देखिए स्पीड किसके मुकाबले बड़ी है, पुरानी स्पीड के मुकाबले बड़ी होगी, या कम हुई होगी तो भी पुराने के मुकाबले कम हुई होगी।
अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आज आपके पास 5 रुपये है, कल आपके पास 10 हो गए, तो आपके पास कितने प्रतिशत बढ़े? तो आपके पास 5 रुपये बढ़े हैं किसके मुकाबले? जो आपके पास पहले थे। तो इसलिए न्यू स्पीड माइनस ओल्ड स्पीड डिवाइड बाय ओल्ड स्पीड इंटू प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100। तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यू स्पीड कितनी है? 120 माइनस पुरानी स्पीड कितनी थी? 90। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा डिवाइड बाय 90 गुना 100। तो ये कितना आ जाएगा? 30/90 गुना 100। 30 एकम 30, 30 तिया 90, यानी कि आ गया 100/3। ठीक है। अब ये क्या परसेंटेज इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। देखिए उसने पूछा था हमसे क्वेश्चन में आर शुड इंक्रीज इट स्पीड, तो ये 100/3 क्या आया है? किलोमीटर प्रति घंटे में जो है स्पीड बढ़ रही है। तो कितना प्रतिशत आया? ये परसेंट आया 100/3। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3, 33 तिया 99 और 1, 33 1/3% होगा आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर 33 1/3%। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 33 1/3%। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो काफ़ी इजी रहा क्योंकि हम पहले ही डिस्टेंस निकाल चुके हैं। अगर हम अब डिस्टेंस निकालने बैठते, और यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत इलेबोरेटिवली समझाया है, बहुत एक्सप्लेन किया है। नहीं तो अगर आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालना जानते हैं, तो आप इसको हार्डली 10 से 12 सेकंड के अंदर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही आपके पास डेटा तैयार होना चाहिए ताकि बाद में क्वेश्चन देखकर आपको डेटा कुक ना करना पड़े। दोस्तों डेटा हम लोग इसलिए भी निकाल लेते हैं पहले क्योंकि हमें कम से कम DI देकर 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ज़्यादा भी पूछ सकता है लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता ही है। तो इसलिए एक बार अगर डेटा तैयार हो गया तो 5 क्वेश्चन को हम 12 सेकंड या 15 सेकंड के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 75 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 से सवा मिनट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अभी तक 2 क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये है तीसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम। हमें बोला है अनुपात निकालना है किसका? डिस्टेंस कवर किया जो तीनों ने, यानी कि P का डिस्टेंस रेशो Q का डिस्टेंस रेशो R का डिस्टेंस, तीनों ने जितनी दूरी तय की उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए आइए सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए P ने दूरी तय की 125 किलोमीटर, R ने 240 और जो Q ने 240 और R ने 90। तो हम इसको लिख लेंगे वहाँ पर 125 रेशो 240 रेशो 90। अब देखिए आपको ऐसी संख्याओं से काटना है जिनसे तीनों कटे। ऐसा नहीं कि पहले 2 को काट लिया फिर इसको काट लिया। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे तीनों एक साथ कट रहे हैं? जैसे 5 से तीनों एक साथ कटेंगे तो 25 5 125, 48 5 240 और यहाँ पर आएगा 18 5 90। 18 गुना 5 90, 48 गुना 5 240, 25 गुना 5 125। अब देखिए इसके अलावा और कहीं कट नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है, 2 से कटेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। ये 3 से भी कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 25 48 और 18। ऑप्शन चेक करते हैं 25 48 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। देखिए अगर आपने P पहले लिखा, R उसके बाद लिख दिया, फिर Q लिखा तो आपका ये आंसर बनेगा। अगर आपने R पहले Q पहले लिख दिया और फिर आपने P लिखा और फिर R लिखा तो आपका ये आंसर बनेगा। लेकिन सही आंसर क्या है? PQR। अगर हमें क्रम नहीं बताया है तो हमें जिस क्रम में सवाल पूछा गया है वही क्रम आपको रखना है। तो ऑप्शन होगा आपका B 25 48 या 18। तो ये है आपका सही आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आसान है, यही क्वेश्चन बहुत बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि एक तो हम बहुत आराम से इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हमने पहले से ही डेटा तैयार किया हुआ। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप डेटा को देखते ही तैयार कर लीजिए। मेरी पहले जो DI के ऊपर वीडियो अपलोडेड है उसको देखिए, उसमें भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है कि पहले इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर ली और उसके बाद इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो हमसे आगे क्वेश्चन पूछता है स्पीड ऑफ A इज़ हाउ मच % मोर देन। देखिए मोर देन का मतलब कि A की गति R की गति से
तो यहाँ पर सॉरी पी होगा, यहाँ पर पी की गति आर की गति से कितनी ज़्यादा अधिक है, यानी कि प्रतिशत में कितनी अधिक प्रतिशत है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज इंक्रीज, किसकी गति अधिक है, पी की। तो यहाँ पर जिसकी अधिक है स्पीड ऑफ पी, किससे अधिक है, आर से, स्पीड ऑफ आर डिवाइडेड बाय, अब देखिए पी की अधिक है किसके मुकाबले, आर के मुकाबले, तो नीचे भी आर आएगा, जैसे उसमें न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड था, तो वैसे जिसके मुकाबले उसकी ज़्यादा अधिक है उसी की बात होगी, और यहाँ पर गुना 100। फॉर्मूला हमने लिख दिया। फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फॉर्मूला भी याद रहेगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पी और आर की गति क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है इसमें पी की गति है 100 किलोमीटर और आर की गति है 90। ठीक है, यहाँ पर है 100 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 90 गुना 100। तो यहाँ क्या आएगा, 100 में से 90 गए तो 10/90 गुना 100। तो यहाँ से शून्य कट जाएगा, ये बचेगा 100/9%। या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 9, 11 को 9 से करेंगे तो 99 जमा 1। ये आप जानते ही होंगे कैसे लिखते हैं। देखिए मैं एक बार फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ कि अगर 100 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 10, 9 एकम 9, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये जो 9 होगा वो नीचे आएगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर नंबर है इसको हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। दोस्तों इसे कहा जाता है कोशेंट, ये होता है डिविडेंट, ये होता है डिवाइज़र, और ये होता है रिमाइंडर या शेष। तो जो कोशेंट आता है वो यहाँ पर आता है, शेष जो होगा वो ऊपर आएगा, और जिससे भाग कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि कैसे 11/1/9% हमने लिखा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे आप, 11/1/9% होगा सही आंसर। देखिए कंफ्यूज करने के लिए 9/1/11 भी है, वहाँ पर समय का काफ़ी कमी होती है, इसके कारण क्या है दबाव बन जाता है और हम हड़बड़ाहट में 9/1/11 कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मानसिक रूप से तैयार रहना है कि क्वेश्चन आया है तो आपने अगर सॉल्व कर दिया तो आपको ऑप्शन भी गलत टिक नहीं करना है। तो सही ऑप्शन होगा 11/1/9%। इसके लिए एक ट्रिक भी है कि देखिए नीचे मेरा 9 बचा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन सही होगा जिसके नीचे 9 हो। तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 9 है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आप वीडियो को पसंद भी करेंगे।